हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि जो पीटीटी काउंसलिंग 2025 की जो लिस्ट आई थी 25 तारीख को, उसमें आपका वो सिलेक्शन हो गया होगा, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी होगी। लेकिन कई सारे विद्यार्थियों को वो समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जिसके जो रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो आपके 25 से 29 तारीख तक है। और उसमें भी अगर बात करें तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है उनका है वो रिज़ल्ट आना अभी तक, बीए का रिज़ल्ट आना अभी तक क्या है, बाकी है। अगर बात करें हम मेन यूनिवर्सिटी की, अगर बात करें तो जयनारायण व्यास जोधपुर जो यूनिवर्सिटी है उसका अभी तक बीए का रिज़ल्ट आना बाकी है। बीकॉम बीएससी के रिज़ल्ट आ गए, लेकिन बीए का रिज़ल्ट इस बार बहुत लेट हुआ है। पिछले सेशन की बात करें तो पिछली बार है वो 14 जुलाई के समथिंग बीए का रिज़ल्ट पहले आ चुका था, लेकिन इस बार बहुत लेट हुआ है। इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि अब रिपोर्टिंग अब कैसे होगी, क्योंकि बिना जो है वो बिना जो आपकी मार्कशीट होगी थर्ड फाइनल ईयर की, उसके बलबूते पे आप है वो अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में मार्कशीट ही नहीं होगी तो आप अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे निकलेगा। दूसरी बात, एक लड़का था हमारे पास रहता है, उसको 275 पे कॉलेज मिली एमबीसी आर्ट्स 2 ईयर बीएड में, जिसने 260 कॉलेज भरी थी, उसको 133वें नंबर वाली कॉलेज है उसको मिली है, वो भी बीकानेर में मिली है। तो वहाँ पे उसको कॉलेज वालों का अभी कॉल आया था कि आपको हमारी कॉलेज अलॉट हुई है, आपको रिपोर्टिंग के लिए आना है। तब उन्होंने सामने उस लड़के ने बताया कि मेरी है वो फाइनल ईयर की जो है वो रिज़ल्ट है वो अभी आना बाकी है, तो उसके बिना तो मैं वो रिपोर्टिंग कैसे करवा सकता हूँ। तो ये भी बात सत्य है, जब तक आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक तो आप 22,000 है वो ऐसे ही कैसे दे सकते हो, फिर आप खुद ही फंसोगे और उसमें आपको विभाग है वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो जब तक आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आपको वो रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाना है, 22,000 नहीं भरने हैं, क्योंकि इसमें फिर आपके 22,000 जाएंगे तो वो किसी भी वो जिम्मेदारी आपसी स्वयं की होगी ना, उस विभाग आपके उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। तो जब तक अगर कॉलेज वाले बोल भी देते हैं कि हम अपने स्तर पर देख लेंगे, तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं लेना है। आपका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता फाइनल ईयर का तब तक आपको वो रिपोर्टिंग करवानी नहीं है। और अब बात यही है कि फाइनल ईयर फर्स्ट लिस्ट में नाम आने से तो क्या ही होता है, जब आपका वो रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है तो फिर नाम आपका सिलेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और रही बात अब खुशी होती है वो सेकंड ईयर वालों, जो सेकंड लिस्ट वाले हैं उनके लिए खुशी तो बात उनके है, क्योंकि उनकी जो लिस्ट है वो 10 तारीख के आस समथिंग आएगी, और 10 तारीख के समथिंग आई थी वो अपना डॉक्यूमेंट भी आराम से बना सकते हैं और रिपोर्टिंग भी आराम से टाइम पे कर सकते हो, और तब तक इनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सिलेक्शन की सीटें सारी भरी जाएगी, वो सेकंड थर्ड और 5 ये जो लिस्ट आएगी उसमें ही भरी जाएगी। अब फर्स्ट लिस्ट वाले का अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो आपकी किस्मत है, नहीं आता है फिर आपके साथ धोखा ही हो रहा है। तो नाम आने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। मैंने अगर बात करें तो मैंने जेएनयू की सारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ट्राई कर लिया, वीएमओयू को कॉल करके बोल दिया, तो उन्होंने साफ मना किया है कि आपकी है वो रिपोर्टिंग डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी पे कॉल किया तो उन्होंने है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और उनको जो कोटा मैंने जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है जहाँ पर आपकी जो पीटीटी की जो एजेंसी है उनको बात की, तो उन्होंने बताया कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प क्या ही कर सकते हैं, अगर कोई हो संभव हुआ तो हम वो आपको सेकंड लिस्ट में काउंसलिंग में शामिल करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। और आपकी जो भी कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और छोटे भाई समझ के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।